हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश फॉर यू। आज मैं हाजिर हुआ हूँ निहायत ही अहम वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के 12 टेंसेस का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। जब भी हम कोई काम सरअंजाम देते हैं तो उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह वक्त से होता है। वक्त को इंग्लिश में टाइम और ग्रामर की ज़बान में टेंस कहते हैं। ठीक है। टेंस की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं मौजूदा ज़माने को, पास्ट टेंस कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को और फ्यूचर टेंस कहते हैं आने वाले ज़माने को। अब हर ज़माने में काम होता है 4 तरह की नौइयत का। ठीक है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर वाज़ेह हालत, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है मुकम्मल जारी। एक एग्जांपल से मैं आपको ये चारों तरह की नौइयत का काम समझाता हूँ कि किस तरह इनका मतलब है। सबसे पहले मैंने एक टेंस लिखा है, बाबर क्रिकेट खेलता है। अब इसमें ना तो काम जारी है, ना ही काम मुकम्मल हो चुका है, ना ही इसमें वक्त के तयन का पता चल रहा है कि कब खेलता है। लिहाजा इस तरह की जो हालत होती है उसको कहते हैं इनडेफिनेट हालत, गैर यकीनी हालत या गैर वाज़ेह जिसमें हो। अब दूसरी है हमारे पास कंटिन्यूअस। मैंने इसमें सेंटेंस लिखा है बाबर क्रिकेट खेल रहा है, यानी अभी इसमें काम जारी है। ठीक है। अगला मैंने एक सेंटेंस लिखा है बाबर क्रिकेट खेल चुका है, यानी वो काम मुकम्मल कर चुका है, इसलिए ये परफेक्ट का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखें, बाबर 6 साल से क्रिकेट खेल रहा है, यानी उसने 6 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू की, अब तक उसने मुकम्मल की और अब भी जारी है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो होता है मुकम्मल जारी। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि टेंसेस की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर टेंस में 4 तरह की नौइयत का काम होता है। तो टोटल टेंस हो गए 12। ये मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है। जैसे टेंस की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम मैंने लिखी हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में 4 तरह की नौइयत का काम इस तरीके से होता है: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों हालतें पास्ट में भी आएंगी और फ्यूचर में भी। तो टोटल इस तरीके से 12 टेंसेस बनते हैं। अब हर हालत को हम तीनों टेंसेस में डिस्कस करेंगे। जैसे इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट को हम प्रेजेंट में भी देखेंगे, पास्ट में भी देखेंगे और फ्यूचर में भी देखेंगे। ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जैसे वो जाता है, वो लिखते हैं, तू बोलता है। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है या ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, वो खाना पकाती है, मैं नाश्ता करता हूँ, मछली पानी में रहती है, वो दौड़ते हैं। अब इन तमाम टेंसेस में देखें, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में या तो ता है आ रहा है, ती है आ रहा है, ते हैं आ रहा है। तो ये तमाम टेंसेस हम यहाँ से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हैं, क्योंकि इनके आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके मुस्बत फ़िक़रात कैसे बनाते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। और वर्ब का मतलब होता है काम। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जाए। ये मैं आपको एग्जाम्पल से डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अब हमने एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हुए, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस का इजाफा उसमें, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आई वी दे यू हो तो फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है। और ये भी जान लें कि इस टेंस के सिर्फ पॉजिटिव फिक्रात में ही ऐसा होता है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देखें इसकी। मैंने एक जुमला लिखा है, अली क्रिकेट खेलता है। अब जो भी सेंटेंस हो, सबसे पहले आपने पहचान करनी होती है कि उसमें सब्जेक्ट को क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखें, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। अब इस जुमले में काम कौन कर रहा है? अली, लिहाजा सब्जेक्ट कौन हुआ? अली। ठीक है। और काम हो क्या रहा है? खेलने का। खेल रहा है भाई, तो खेलना जो काम हो रहा है, लिहाजा वर्ब वो क्या है? वर्ब। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्ब क्या होता है? वो काम होता है। तो खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना क्या हुआ? वर्ब। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हो रहा है? वो क्रिकेट भाई खेल रहा है। तो लिहाजा इसमें हमें सब्जेक्ट का भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया और वर्ब का भी पता चल गया। तो फार्मूले के मुताबिक हम इसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें अली है, लिहाजा अली पहले लिखा। अब चूंकि अली एक सिंगुलर नाउन है, लिहाजा इसकी वर्ब के साथ पहली फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, तो प्ले के साथ हम एस लगा देंगे क्योंकि अली एक लड़का है। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो फिर बाद में क्रिकेट हमने लिख दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव फिक्रात के फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा है, हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट क्या है? हम। वो हमने, हम की इंग्लिश होती है वी, हमने पहले लिख लिया। अब इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? मदद करना, लिहाजा हेल्प हमने लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई? किन पर काम हो रहा है? गरीबों पर, लिहाजा ऑब्जेक्ट हमने एंड पे लिखा पुअर, वी हेल्प द पुअर। ऐसे ही देखें, मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क। ठीक है। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखें, ही जो है वो एक लड़का है, लिहाजा इसकी वर्ब के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला कुछ इस तरह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डू डज लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ही शी इट के साथ हम डज का यूज करेंगे और आई वी दे यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसमें यह बात याद रखनी है कि ही शी इट के साथ नेगेटिव फिक्रात में जब डज का इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, चाहे वो ही शी इट ही हो। ठीक है। वो जस्ट पॉजिटिव फिक्रात में ही होता है। इनकी एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। मैं दूध नहीं पीता हूं। अब देखें, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो आई मैंने पहले लिख लिया। इसके बाद आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लिख दिया हमने, फिर नॉट लगाते हैं, नॉट भी लिख लिया हमने। अब देखें, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है पीना, काम क्या हो रहा है? पीने का, लिहाजा हमने, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, तो ड्रिंक हमने लिख लिया फर्स्ट फॉर्म। और किस पर हो रहा है जी? दूध पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया मिल्क, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर आपको
फॉर्म्स ऑफ वर्ब का नहीं पता तो इसके लिए मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। आप उन वीडियोस को जाके देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उनके बगैर टेंसेस को समझना मुमकिन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जुमला देखें। हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, अब इनके हम कुछ सवालिया फिक्रात भी देख लेते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है। डू डज को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक जुमला है, क्या वो मेहनत करती है? डज शी वर्क हार्ड। देखें, वो जो है वो लड़की है, तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। डज शी वर्क हार्ड, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शी, और इसमें वर्ब क्या है? काम करना, काम करती है, मेहनत, तो वर्क हार्ड। ठीक है, क्या तुम चाय पीते हो? अब ये जो तुम है इसके साथ हम डू लगाते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लिहाजा डू पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट कौन है? तुम। डू यू। अच्छा, चाय पीना की इंग्लिश होती है टेक टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। कुछ मैंने ये मिक्स सेंटेंसेस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप, जिसमें मैंने पॉजिटिव भी लिखे हैं, नेगेटिव भी, और सवालिया फिक्रात भी, इंटेरोगेटिव भी। जैसे वो बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। ठीक है, वो एक लड़की है जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रही है। जाना की इंग्लिश होती है गो। वो चूंकि वाहिद लड़की है, लिहाजा इसके साथ गो के साथ हम ईएस का इजाफा कर देंगे। कहाँ जाती है? बाजार पर काम हो रहा है, लिहाजा बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो हमने एंड पे लिख दिया। मार्केट, शी गोज टू मार्केट। ऐसे ही नेक्स्ट जुमले देखें। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। ही डज नॉट ट्रस्ट मी। अब देखें, ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ही के साथ डज लगता है, ठीक है, उसके बाद नॉट, और फिर ट्रस्ट मी, क्योंकि ये नेगेटिव का जुमला है। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तुम के साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यू लगता है, लिहाजा ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा डू पहले लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, और वर्ब क्या है? मानना, एक्सेप्ट, और मिस्टेक, गलती क्या है? मिस्टेक। ठीक है, वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि ये टेंस आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर में था, थी, थे, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आता है। एग्जाम्पल्स देखें। वो तुम्हें याद करते थे। क्या तुमने मुझे याद किया? मैंने एक किताब पढ़ी। वो कॉलेज गया, उसने मेरी मदद की। अब इन तमाम जुमलों में देखें, या तो आखिर में थे आ रहा है, अलिफ आ रहा है, छोटी ये आ रही है, या बड़ी ये आ रही है। तो इन तमाम जुमलों में देखकर हम ये इस तरह पहचान कर लेंगे कि वो तमाम जुमले जिनके आखिर में था, थी, थे, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आएगा, हम फ़ौरन से पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अब इसके बनाने का फार्मूला देखें। इसमें सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैंने एक जुमला लिखा है, अली ने एक शेर देखा। अब देखें आखिर में क्या आ गया है? अलिफ। यहाँ से हम पहचान कर लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें हमने सब्जेक्ट भी देखना है, वर्ब भी देखना है, और ऑब्जेक्ट भी। अली ने एक शेर देखा, काम कौन कर रहा है? अली, लिहाजा अली क्या हुआ? सब्जेक्ट। काम कर क्या रहा है भाई? देख रहा है। तो वर्ब क्या हुआ हमारे पास? देखना, देखा, वर्ब देखा।
और किस पर काम हो रहा है? शेर पर। भाई शेर को देख रहा है, तो शेर क्या हुआ हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अली सा अ लाइन। अब हमने ये सारी चीज़ें जब हमने पहचान ली कि इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो हमने फार्मूले में ये सारी चीज़ें लिख दी। अब अली क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट अली आ गया। वर्ब देखना की इंग्लिश होती है सी, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, लिहाजा वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई सा। और ऑब्जेक्ट क्या है? शेर, उसकी लाइन है। तो जुमला क्या बना हमारे पास? अली सा अ लाइन। अली ने एक शेर देखा, अली सा अ लाइन। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं प्रैक्टिस के लिए। तुमने अपना वक्त ज़ाया किया, यू वेस्टेड योर टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था? तुम, और ज़ाया करना की इंग्लिश होती है वर्ब वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है ज़ाया करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेस्टेड। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम, तो वो आपने एंड में लिख दिया, यू वेस्टेड योर टाइम। मैंने किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक। अब इसमें देखें, मैं जो है वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है हमारे पास खरीदना। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है? खरीद रहा है। क्या? बुक, किताब को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बुक। मैंने किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक। उसने पानी पिया। अब इस जुमले में देखें, उस जो है ये सब्जेक्ट है, काम वो उस कर रहा है, यानी कोई लड़का है, मर्द है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने लिखा ही, ये सब्जेक्ट पहले आ गया। पीना की, अब इसमें काम हो क्या रहा है? पीना। पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की ड्रैंक, लिहाजा सेकंड फॉर्म हमने लगाई ड्रैंक। किस पर काम हो रहा है? पानी पर, लिहाजा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पानी, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने वाटर लिख दिया, ही ड्रैंक वाटर। क्लियर हो गया। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट का इजाफा करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट की टेंस में सिर्फ जो है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी जो है नेगेटिव में भी और सवालिया फिक्रात में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे एक मैंने जुमला लिखा, तुमने सच नहीं बोला। अब इस जुमले में देखें, सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक डिड नॉट लिख दिया। वर्ब क्या है? बोलना, बोला, काम क्या हो रहा है? बोला। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? सच, तो ट्रूथ हमने लिख दिया एंड पे। ठीक है, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। अकबर ने फकीर की मदद ना की, अकबर डिड नॉट हेल्प द पुअर। अली ने मेरी दावत कबूल ना की, अली डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। क्लियर हो गया। आई होप कि इन तमाम टेंसेस की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका फार्मूला डिड पहले लग जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव में और सवालिया फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अच्छा, क्या उसने फर्श साफ किया? अब इस जुमले में देखें, उस जो है यानी वो लड़की, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब क्या है? यानी काम क्या हो रहा है? साफ करना। साफ करना की इंग्लिश क्या होती है? क्लीन। और किस पर काम हो रहा है? फर्श पर, तो फर्श की इंग्लिश फ्लोर। फार्मूले के मुताबिक हमने इनमें लिखा डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब क्लीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लोर। ठीक है, क्या परिंदा हवा में उड़ा? डिड द बर्ड फ्लाई इन द एयर। क्या तुम अपने घर पहुंच गए? डिड यू रीच योर होम। आई होप कि इन तमाम टेंसेस की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में गा, गे, गी वगैरह के अल्फाज आते हैं।
और इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला इस तरीके से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अहमद स्कूल जाएगा। अब इस जुमले में देखें, सब्जेक्ट क्या है? अहमद। काम कौन कर रहा है? अहमद। और काम कर क्या रहा है? वर्ब क्या है? वो जाना। तो वर्ब हमारे पास आ गया जाए। और किस पर काम हो रहा है? भाई स्कूल जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारे पास? स्कूल। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने लिखा अहमद विल गो टू स्कूल। ठीक है। अच्छा, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे जाहिद कार खरीदेगा, जाहिद विल बाय अ कार। आमना कपड़े धोएगी, आमना विल वॉश क्लोथ्स। मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर। अच्छा, इसमें यही बात याद रखनी है, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर। आई के साथ हम शैल लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी विल शैल के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। सिद्रा बाजार नहीं जाएगी। अब इस जुमले में देखें, सिद्रा क्या है? काम कौन कर रही है? सिद्रा। तो सब्जेक्ट की जगह हमने सिद्रा लिख दिया। इसके बाद सिद्रा के साथ विल लगेगा, वो हमने लगा दिया। उसके बाद नॉट लगेगा, वो भी हमने लगा दिया। वर्ब क्या है इसमें? जाना, तो वो हमने लगा दिया। जाना की इंग्लिश क्या है? गो। और ऑब्जेक्ट क्या है जी? बाजार, मार्केट। सिद्रा विल नॉट गो टू मार्केट। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट फूड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आई के साथ शैल लगाएंगे। ठीक है, वो इसे कबूल नहीं करेगी, शी विल नॉट एक्सेप्ट इट। शी के साथ विल लगेगा, विल नॉट आ गया। एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्ट इट, इसे कबूल नहीं करेगी। अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें, इसमें सिर्फ विल शैल को पहले लगा देना है और सब्जेक्ट को बाद में लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या हम स्कूल जाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वी और आई के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। हाँ, अगर कोई ताकीदी जुमला हो, यानी किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, तो विल शैल दोनों उलट हो जाते हैं। जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे शैल, और शैल की जगह विल लगाते हैं। नेक्स्ट जुमला देखें, क्या वो खत लिखेगा? विल ही राइट अ लेटर। ठीक है, विल पहले लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वजीर इस्तीफा देगा? विल द मिनिस्टर रिजाइन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा टेंस। अब जैसे कि हमने इनडेफिनेट हालत तीनों टेंसेस में देख ली, अब हम दूसरी हालत देखेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो हालत है, यानी इस तरह कंटिन्यूअस की नोयत के जो काम हैं वो तीनों टेंसेस में हम डिस्कस करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस टेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फिक्रात बनाने का तरीका इस तरीके से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ेमार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें अहम बात यह है याद रखने वाली कि ही शी इट के साथ इज लगाते हैं, इज़ेमार ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और आई के साथ एम लगता है, दे और यू के साथ आर लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स से कुछ समझाता हूं मैं आपको। जैसे वो आराम कर रहे हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? दे। अब इसमें दे के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आर लगाते हैं, लिहाजा दे के बाद आर लगा दिया हमने। रेस्ट करना की इंग्लिश होती है टेक रेस्ट।
तो फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। टेक के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, टेकिंग बन गया। रेस्ट, आराम करना, ठीक है, दे आर टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट जुमला देखें, वो सो रहा है, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ठीक है। ही पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगाएंगे। वर्ब स्लीप, सोना की इंग्लिश क्या है, स्लीप, और इसके साथ आईएनजी का हम इजाफा करेंगे तो स्लीपिंग बन जाएगा। मैं आ रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, लिहाजा आई एम। आना की इंग्लिश कम, तो कम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग बन जाएगा, आई एम कमिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, इज सब्जेक्ट पहले, इज एम आर, उसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देती हैं, उसके बाद वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो हंस नहीं रहे हैं, वो की इंग्लिश दे के साथ हम आर लगाती हैं, दे आर, उसके बाद नॉट, फिर हंसना की इंग्लिश लाफ, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, लाफिंग बन गया। मैं रो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट वीपिंग, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, अब मैं के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम लगाते हैं, लिहाजा एम पहले, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, मजाक करना की इंग्लिश जोक, और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो जोकिंग बन जाएगा। एम आई जोकिंग, क्या वो झूठ बोल रही है। इज शी टेलिंग अ लाई, क्या तुम फूल सूंघ रहे हो। आर यू स्मेलिंग फ्लावर्स। तो ये तमाम टेंसेज में आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि ये टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। अच्छा, इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट पहले, फिर वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एक और बात आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बात आपने याद रख लेनी है। बाकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे, बस यही फ़र्क है। बाकी कंटिन्यूअस के तमाम टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। अच्छा, ही शी और आई के साथ वाज लगाएंगे, यू, दे और वी के साथ वर लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है, इस टेंस की इंपॉर्टेंट बात है ये। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखें, सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक जुमला लिखा है मैंने, सूरज चमक रहा था, द सन वाज शाइनिंग। सूरज, सब्जेक्ट क्या है, सूरज, द सन, सूरज चूंकि सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ वाज लगाएंगे। चमकना की इंग्लिश शाइन, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो शाइनिंग बन जाएगा, ठीक है। हम बाग में बैठ रहे थे, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होती है वही के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, ये हमने पहले भी डिस्कस बता दिया आपको, वही वर। अच्छा, बैठना की इंग्लिश क्या है, वर्ब क्या है इसमें, बैठना की इंग्लिश होती है सिट के साथ आईएनजी लगा देंगे तो सीटिंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है जी, बाग में बैठ रहे हैं, लिहाजा वो गार्डन है, वी वर सिटिंग इन गार्डन। पानी की सतह बुलंद हो रही थी, द लेवल ऑफ वाटर वॉज राइजिंग। आई होप कि आपको इस पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, सब्जेक्ट पहले, वाज वर्ब, फिर वाज वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है। मैं अपना वक्त ज़ाय नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम। देखें, वाज के बाद जस्ट नॉट का इजाफा किया है। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। वो बेकार नहीं बैठ रहे थे, वो के साथ दे आ गया तो दे के साथ हम वर लगाएंगे। दे वर नॉट सीटिंग आइडल। बेकार बैठना
उसकी इंग्लिश होती है आइडल, बेकार, आइडल। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाए। वाज वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो घर जा रहा था? वाज ही गोइंग होम? क्योंकि वो एक अकेला है लिहाजा उसके साथ हम वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही, वो। अच्छा, जाना की इंग्लिश गो होती है, तो गो के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? घर जा रहा है, तो लिहाजा घर की इंग्लिश होम। वाज ही गोइंग होम? क्या मैं झूठ बोल रहा था? वाज आई टेलिंग अ लाई? यहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइप करते हुए, टाई नहीं है ये, लाई है। ठीक है, वाज आई टेलिंग अ लाई? क्या तुम इंतजार कर रहे थे? वर यू वेटिंग? वर यू वेटिंग? तुम के साथ मैंने बताया कि वर लगाते हैं, लिहाजा वर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। वेटिंग इंतज़ार करना, वेट इंतज़ार करना, तो उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको टेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का ये हमारा लास्ट टेंस है। इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है, या एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल बी और शैल बी लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, ही शी एट, यू, दे, या कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ विल भी लगाएंगे, और आई और वी के साथ सिर्फ शैल भी लगाएंगे। आई और वी के साथ सिर्फ शैल भी लगाना है, बाकी सब के साथ विल भी लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखें। तुम अपना घर का काम कर रहे होगे। अब तुम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, यू पहले लिख दिया हमने, यू के साथ मैंने बताया कि विल भी लगेगा, यू विल भी लग गया। अब इसमें वर्ब क्या है? करना, डूइंग, डू मतलब करना, तो इसके साथ हम लगाएंगे डूइंग। यूर होमवर्क, अपना घर का काम। ठीक है, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ मैंने बताया आई और वही के साथ शैल भी लगता है, लिहाजा आई के बाद हमने शैल भी लगा दिया। अब इसमें वर्ब क्या है? मदद करना, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प, हेल्प के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, हेल्पिंग। किस पर काम हो रहा है जी? ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर, गरीबों पर, लिहाजा ऑब्जेक्ट एंड पे लगा दिया पुअर। आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर, वो भाग रहा होगा। ही विल बी रनिंग, ही के साथ विल भी लगेगा। ठीक है, ही विल बी रनिंग, वर्ब क्या है इसमें? रनिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। विल और शैल, विल भी, अच्छा, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट, देखें अब वो की इंग्लिश दे के साथ विल लगता है, उसके बाद नॉट लगा दिया हमने, नॉट के बाद फिर फार्मूले के मुताबिक बी। खाली करना की इंग्लिश होती है वेकेट, वेकेट के बाद के साथ हमने आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है, लिहाजा वेकेटिंग। किस पर काम हो रहा है? घर पर, लिहाजा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हाउस। दे विल बी वेकेटिंग द हाउस। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब आई के साथ शैल भी, शैल लगेगा, हमें पता है। आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। ठीक है, अब इसकी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। विल शैल को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक जुमला लिखा, क्या लोग सड़क पर जमा हो रहे होंगे? विल द पीपल बी गैदरिंग ऑन रोड। अब पीपल देखें, लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि विल हम जो है
सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ भी हम विल लगाएंगे, ठीक है। विल पहले लगाया, उसके बाद लोग, सब्जेक्ट क्या है लोग, तो पीपल लगा दिया, लिखा हमने। उसके बाद बी, इकट्ठे होना की इंग्लिश या जमा होना की इंग्लिश गैदर, गैदर के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, गैदरिंग। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है जी, सड़क पर, लिहाजा ऑन रोड आखिर में लिख दिया। क्या वो खाना पका रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट और लास्ट आज का हमारा सेंटेंस है, इसकी एग्जाम्पल, क्या वो मुस्कुरा रही होगी, विल शी बी स्माइलिंग। ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस, ये थे हमारे आज के 12 में से 6 हमने टेंस आज किए हैं। 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अच्छा, इसमें मैं आपको वर्ब के हवाले से एक ट्रिक बता देता हूँ कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। इसको आपने याद इस तरीके से करना है कि मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, निहायत ही इम्पोर्टेंट है। इनडेफिनेट वाले जितने भी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है तमाम में, ठीक है। पॉजिटिव टेंसेस में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। इनडेफिनेट के प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट के जस्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगती है, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इंडेफिनिट की हमने इनडेफिनेट का फार्मूला ये बना कि वर्ब की पहचान कि कौन सी फॉर्म लगेगी, इसका ट्रिक ये है कि जस्ट इनडेफिनेट के पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी इंडेफिनेट के जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट का हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट का हो या वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगती है सिवाय पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और कंटिन्यूअस के जो टेंसेस हैं उनके उनमें वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस के तमाम टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इसलिए वर्ब को याद करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने फार्मूले के मुताबिक पहचान करनी है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, फार्मूले के मुताबिक पुटिंग कर लेनी है, तो फिर इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।